धान धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शाह मस्ताना जी को फोड़े क्यों निकले। शाह मस्ताना जी सरसा सच्चा सौदा डेरे में रूहानियत का संदेश दिया करते थे। महीने वाला सत्संग था। संगत दूर दूर से सत्संग सुनने आई हुई थी। संगत ने अर्ज की हमारे गांव जाकर भी सत्संग करें ताकि जो जीव यहाँ पर नहीं आ सकते वो भी लाभ उठा सके। शाह मस्ताना जी ने साध संगत की बेनती स्वीकार करते हुए बाहर के सत्संगों की मंजूरी दे दी। शहनशाह मस्ताना जी ने यूपी के कई शहरों व गांवों में तथा दिल्ली, रोहतक, सोनीपत इत्यादि इलाकों में सत्संग फरमाए। वे जीवों को नाम दान बख्शा। डेरा सच्चा सौदा वापिस आकर फरमाया, इस दौरे में जीवों के सख्त कर्मों का बोझ इस बाडी पर आया है। सच्चा सौदा में भी उस समय कई सख्त कर्म वाले जीव आते जाते रहे। एक बार शहनशाह मस्ताना जी भजन से उठकर आए तो कुछ सख्त कर्म वाले जीव सामने आ गए। उनसे पूछने पर जीवों ने बेनती की कि हम बहुत दुखी हैं, हमारा इलाज कहीं पर नहीं हुआ, आपकी शरण में आए हैं, आप दया मेहर करें। शहनशाह मस्ताना जी दया के समुंदर थे, ऊपर से रहमत लेकर आए थे। शहनशाह जी को दया आ गई और फरमाया, आप हर महीने सत्संग पर आया करो, सावन शाह दाता आप पर जरूर मेहर रहमत करेंगे। वह जीव तो खुशियाँ लेकर चले गए। जब शहनशाह मस्ताना जी सुबह भजन पर बैठे तो मृतलोक का बादशाह काल भगवान पास आकर बैठ गया और शहनशाह जी से कहने लगा, जिस जीव को आपने बख्शा है उस जीव पर काफ़ी कर्जा बाकी है, वह कौन चुकाएगा। शहनशाह मस्ताना जी फरमाने लगे, आपका कर्जा हम अपनी बाडी पर चुकाएंगे। इसके बाद शहनशाह मस्ताना जी की कमर पर एक छोटी सी फुंसी निकल आई। वह फुंसी बड़ी होती गई और खतरनाक फोड़े का रूप धारण कर लिया। शहनशाह जी की तकलीफ बढ़ गई। प्रेमियों ने शहनशाह मस्ताना जी से बेनती की, सरकारी अस्पताल लेकर चलते हैं। इस पर शहनशाह मस्ताना जी को सरकारी अस्पताल सिरसा में दाखिल करवाया गया। फोड़े का ऑपरेशन हुआ। कम से कम 1.5 किलो मवाद निकाला गया। इस दौरान शहनशाह मस्ताना जी बिस्तर पर ज़्यादातर उल्टे लेटे रहते थे या फिर बैठकर मजलिस करवाया करते थे। डॉक्टरों के मना करने पर भी भजन सिमरन जारी रहता। एक रात को खुशी राम की ड्यूटी शहनशाह जी के पास लगी। शहनशाह जी से खुशी राम ने बेनती की कि आपको फोड़ा निकालने का क्या कारण है। इस पर शहनशाह मस्ताना जी खूब हंसे। खुशी राम ने फिर पूछा कि शहनशाह जी आप क्यों हंसे। इस पर शाह मस्ताना जी फरमाने लगे, वरी जो कोई आता है वह फोड़ों का हाल पूछता है, हम कह देते हैं ठीक है। किसी ने यह ना पूछा कि फोड़ा क्यों निकला है। हम इसलिए हंसे कि एक प्रेमी तो पूछने वाला मिला। खुशी राम ने फिर बेनती की, हमारे पल्ले तो डालो कि आपको फोड़ा क्यों निकला। इस पर शहनशाह मस्ताना जी फरमाने लगे, जब हम पिछला दौरा करके आए थे तो यूपी, दिल्ली, हरियाणा में हुई सत्संगों में जीवों को दिए गए नाम से उनके कर्मों का बोझ इतना भारी था कि काल कहने लगा कि आपने इतनी रूहों को बख्शा है, मेरा कर्जा कौन चुकाएगा। इस पर शहनशाह मस्ताना जी ने फरमाया, तेरा कर्जा हम इस बाडी पर ही चुकाएंगे। इस कारण एक फुंसी फोड़ा बन गई जिसका भुगतान हम कर रहे हैं। धान धन सतगुरु तेरा ही आसरा।